हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन में। और आज अपन पढ़ रहे हैं पार्ट 4 कोडिंग डिकोडिंग का, और उसमें अपने टाइप है आज टाइप नंबर 5 क्रम परिवर्तन। ठीक है, तो क्रमों का जो वर्ण जो होते हैं उसका क्रम परिवर्तन वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार से अपन इसको हल करते हैं, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, सभी भर्तियों के लिए कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट आता है, तो आप इसको पूरा जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राधा को आधार लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सरोज को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको यहाँ पर इसको ये लिखा जाता है तो इसको बताना है कि इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, कल भी अपन ने क्वेश्चन किए थे, उसी के आधार पर आपको इन क्वेश्चनों को करना है। तो RADHA और इसको लिखा गया है यहाँ पर AHDA और R। तो साथियों देखो, ये R यहाँ से कहाँ गया, अंत में, मतलब पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर ये A यहाँ पे आ गया, D यहाँ पर है, H यहाँ पर आ गया और A, मतलब क्या किया उसने, पीछे से लिखना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास सरोज है, इस सरोज को क्या करेंगे, SAROG। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो J पहले आएगा, फिर O आएगा, फिर R आएगा, फिर A आएगा और फिर S आएगा। तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर होगा, जो कहाँ लिख रहा है, JORAS। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पीछे से आपने क्या कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो क्रम परिवर्तन कर दिया गया, मतलब इसको उल्टा लिखा गया है। तो आप जल्दी से सोल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन भी देखो इसी प्रकार का है, और जिसको आ रहा है वो कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस शब्द को ये लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर है STRICT, इसको लिखा गया है TSIRT और C। क्या किया है साथियों, उसने इसको S को यहाँ भेज दिया और T को यहाँ, मतलब दो का क्या कर दिया इसने, वज्र गुणा कर दिया। क्या कर दिया, वज्र गुणा, या इसको कहते हैं अपन क्रॉस। ठीक है, क्रॉस। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो आपके पास एक शब्द दिया हुआ है FRACAS, इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो R पहले F बाद में, इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो C पहले A बाद में, इसको यहाँ तो S पहले A बाद में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा RFC। यहाँ भी RFC आ रहा है, यहाँ भी RFC आ रहा है, ASA। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आपको हल करना है अच्छे से। ठीक है, 2 क्वेश्चन और अपन कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन अपन एक टाइप कर ले रहे हैं, तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को ERMBCEDE लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ERMBVENO को कैसे लिखा जाएगा। आपके साथ ऑप्शन है, और जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है DECEMBER, इसको लिखा गया है यहाँ पर ERMBCED और E, ये लिखा गया है। अब देखो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन को किस प्रकार से सेट किया गया है, तो देखेंगे कि यहाँ पर E और R यहाँ पर है, तो ये R कहाँ आया है, मतलब इन दो को चेंज किया है, इन दो के साथ में। तो यहाँ पर E पहले आ गया, मतलब इन दोनों को क्या कर दिया है, क्रॉस कोडिंग कर दी, इन दोनों की क्या कर दी, क्रॉस कोडिंग, और कहाँ लेके आ गए, इनको आगे लेके आ गए। फिर देखो MB की भी क्रॉस कोडिंग कर दी, कहाँ लेके आ गए, यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही इसको क्रॉस कोडिंग नहीं की, ऐसे कैसे ही इनको उठा के दो को जोड़े को उठा के लेके आए। ठीक है, ये पूरा का पूरा आगे लेके आ गया, फिर ये पूरा का पूरा यहाँ आ गया, फिर ये दोनों के यहाँ आ गए, और फिर ये दोनों अंत में चले गए। तो आपके पास लिखा हुआ है ERMBVENO। अब क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के आगे लिखेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों को उठा के ऐसे कैसे आगे लिखेंगे VE, फिर इन दोनों को उठा के आगे लिखेंगे MB,
और फिर इसको लिखेंगे ER। तो नवंबर आपका सही आंसर होगा। और किसमें NOVEMBER, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दो दो की क्या कर दी यहाँ पर क्रॉस कोडिंग कर दी है। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, जल्दी से छापिए जल्दी लिखिए थोड़ा तुरंत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, 4 और 5, दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप कमेंट्स करके और हल कीजिए, क्योंकि इसके पहले अपन 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो शायद आपको ये क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। ठीक है साथियों, तो चलते हैं इन क्वेश्चनों की ओर। और क्वेश्चन है आज का आपके सामने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DEBTOR को DGFTQV लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ENWRAP को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, DEBTOR, इसको लिखा गया है DGFTQV। ठीक है, तो आपको बताना है साथियों ENWRAP को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो इसमें क्रम परिवर्तन तो हो नहीं रहा, क्योंकि D आ रहा है, उसके बाद नीचे E तो आ ही नहीं रहा। तो फिर क्या करें, अपन इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। D 4 पे आता है, E 5 पे आता है, B 2 पे आता है, T 20 पे आता है, O 15 पे आता है, R 18 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 20 पे आता है, Q 17 पे आता है और ये 22 पे आता है। अब देखें अपन कि 4 और 2 कितने हो रहे हैं, प्लस 2 करते 6, 5 और 2 भी कितने हो रहे हैं 7, और 2 प्लस 2 भी कितने हो रहे हैं 4। तो 3 की क्रॉस कोडिंग हो रही है और प्लस 2 करके। ठीक है, उसी प्रकार देखो 20 प्लस 2 करते कितना हो गया 22, 15 और 2 करते कितना हो गया 17, 18 और 2 करते भी कितना हो गया 20। मतलब क्रॉस कोडिंग हो रही है और प्लस 2 करके हो रही है। तो यहाँ पर भी अपन ऐसा करेंगे, ये 5, 14, ये 23, 18, 1 और ये 16। तो सबसे पहले अपन इधर प्लस 2 करेंगे, तो 23 और 2 कितने हो गए साथियों 25, 14 प्लस 2 करेंगे तो 14 और 2 प्लस कितने हो गए 16, 5 और 2 कितने हो गए 7, 25 पे साथियों कौन आता है Y, 16 पे कौन आता है P, 7 पे कौन आता है G। इसी प्रकार 16 प्लस 2, 16 और 2 कितने होते हैं 18 पे R, 1 प्लस 2 करेंगे तो 3, 3 पे कौन आता है C, और 18 और 2 कितने होते हैं 20, और 20 पे कौन आता है T। तो आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा YPGRCT, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्रॉस कोडिंग भी थी और प्लस 2 भी हो रहा है। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे कि यदि किसी कूट भाषा में MENTION मेंशन को LNVEITON तो PATTERN पैटर्न को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। जल्दी से आप क्वेश्चन कीजिए और इसका आंसर भी कीजिए, कमेंट्स करके बताइए मुझे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर, आप कर ली जल्दी कीजिए। और मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन है MENTION और इसको लिखा गया है LNEITNO। तो आपको बताना था साथियों PATTERN को कैसे लिखा जाएगा। अब साथियों एक चीज़ पता लग रही है कि यहाँ से देखो ये क्रॉस हो रहा है, ये भी क्रॉस हो रहा है, ये भी क्रॉस हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पर आपको पता है कि M 13 पे आता है और L 12 पे आता है, तो माइनस क्या किया होगा 1। आगे वाला वर्ण तो -1 करके लिख दिया और इनको क्या कर दिया क्रॉस कोडिंग कर दी। तो यहाँ पर ये 16 पे आता है तो -1 करेंगे साथियों, तो 15 और 15 पे कौन आता है O। उसी प्रकार अब इनको क्या करनी है अपन को क्रॉस, तो इधर क्या आ जाएगा T, इधर क्या आ जाएगा A।
उसी प्रकार इधर आ जाएगा ए, इधर आ जाएगा टी, उसी प्रकार इधर आ जाएगा एन और इधर आ जाएगा आर। तो आपका आंसर हो जाएगा ओ टी, ओ टी ए ई, ये नहीं है, ओ टी ए ई टी एन आर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्रम परिवर्तन पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन टाइप नंबर 6, जिसमें आएगा विपरीत वर्ण क्रम वाले जो शब्द होते हैं उनसे डायरेक्ट आपका आंसर आएगा और क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसको हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए, ठीक है साथियों। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम चलते हैं अपन विपरीत अक्षर कोडिंग, मतलब विपरीत क्रम। यदि आपको याद है, मैंने आपको पहले बताया था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं दो वर्णों को जोड़े और यदि उनका योग 27 होता है तो वे वर्ण एक दूसरे के विपरीत वर्ण क्रम कहलाते हैं। तो ये बात अपन पहले कर चुके हैं। तो अब आज अपन जो बात करने वाले हैं कुछ अलग इसी प्रकार की बात अपन इसमें होने वाली है। और यदि जिसने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 जाके देखिए ताकि आपको वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है कि यदि किसी कूट भाषा में बेग आपको दिया हुआ है, यदि किसी कूट भाषा में बेग को लिखा गया है YZT, तो उसी कूट भाषा में डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं बी का क्या होता है Y, ए का Z और ई का क्या होता है T। तो ये क्या कर दिया आपने विपरीत क्रम, क्या कर दिया अपन ने विपरीत क्रम कर दिया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, आपको याद आज के बच्चे बॉय 6 मारने के बाद डांस करते डीजे वाले बाबू मेरा गाना, ये आपको याद होगी पहली टाइप में, वहां से मैंने आपको इसको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर बी का हो गया Y, ए का हो गया Z और जी का हो गया T। तो उसी प्रकार डी का होता है डीजे वाले बाबू DW, ओ का होता है L और जी का होता है T गंजा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा WLT, WLT आपका यहाँ पर डी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको विपरीत क्रम में लिखना है बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, और जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है और जिसने नहीं किया है वो भी कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन भी आपके इसी प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। और पहले इसका ले लीजिए, देख लीजिए, और कोई समस्या आ जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्वेश्चन और अपन ले लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी कूट भाषा में मनीष को NZMRHS लिखा जाता है तो उसी भाषा में मोहिनी को लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मीनिंग MANISH, इसको लिखा गया है साथियों NZMRHS। अब देखो साथियों, M का होता है N, M का विपरीत क्या होता है N, तेरा मन मेरा मन, AZ, M का N इंडियन रेलवे, हनी सिंह, हो गया। तो क्या हो रहा है साथियों, यहाँ भी विपरीत हो रहा है। क्या हो रहा है, विपरीत क्रम हो रहा है। तो आपको लिखा हुआ था यहाँ मोहिनी MOHANI, तो इसका हो जाएगा M का विपरीत होता है N, O का होता है L, H का होता है S, A का होता है Z, N का होता है M और I का होता है R। तो ये आंसर कहाँ मिल रहा है NLSZ, ये नहीं है, NLZ नहीं है, NLS नहीं है, NLSZMR आपका साथियों यहाँ पर जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सही करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, आप जैसे भी, जल्दी कीजिए, जल्दी लिखिए और कमेंट्स करके बता दिया करो ताकि क्वेश्चन में अपने को और दिक्कत नहीं आए।